नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारी खास पेशकश छत्तीसगढ़ से सीखो हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां पूरे देश में इन दिनों सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं और मंदिर मस्जिद के नाम पर विवाद बढ़ रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर धरसींवा विकास खंड के ग्राम कुरा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की जा रही है। जहाँ एक ही जगह के पानी से हिंदू आचमन करते हैं तो मुस्लिम वजू करते हैं। दीवार की एक तरफ मंदिर है तो दूसरी तरफ मस्जिद है। जब गांव के मंदिर में आरती होती है तो उसके लिए मस्जिद की अजान थम जाती है। तो एक तरफ जहां देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत चल रही है तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर और दुर्ग में सांप्रदायिक एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। रायपुर के कुरा गांव में जहां एक ही जगह पर मंदिर मस्जिद बनी हुई है और लोग एक ही जगह के पानी से आचमन और वजू करते हैं, तो वहीं दुर्ग के गुंडरदेही में भी गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है, जहां बाबा सैयद अलाउद्दीन बगदादी के मजार में पहला चादर मां चंडी मंदिर की तरफ से चढ़ाया जाता है और लोग सालों से एक साथ अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ भी करते आ रहे हैं। तो एक ही स्थान पर मंदिर और मस्जिद है। रायपुर के कुरा गांव की ये तस्वीर है और दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं जहां पर धार्मिक एकता की जो मिसाल है वो पेश की जाती है। और ये जो तस्वीर सामने आई है वो दुर्ग के गुंडरदेही गांव से सामने आई है, जहां पर हिंदू एकता की मिसाल पेश की जा रही। ये दोनों ही तस्वीर अपने आप में एक मिसाल पेश कर देने वाली हैं। तो तस्वीरों को आप देखकर समझने की कोशिश करिए और साथ ही साथ ये भी अंदाजा लगाइए कि एक तरफ जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द पूरे देश में बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये जो दो तस्वीरें छत्तीसगढ़ से सामने आई हैं, उन दो तस्वीरों में कैसे गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल है वो पेश की जा रही है। और चलिए अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। रायपुर से वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ दुर्ग से हमारे संवाददाता यशवंत साहू जुड़ेंगे। लेकिन पहले आपको एमपी की 4 तस्वीरें दिखा देते हैं जहां मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और आपसी भाईचारा एकता पर खतरा मंडरा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें रायसेन, विदिशा, भोजशाला और इंदौर में, जहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर जहां पर मस्जिद बनी हुई हैं तो उन मस्जिदों के नीचे मंदिर बने हुए हैं। सर्वे कराने के जो यहां पर ऐलान है वो किया गया है। सर्वे कराने की मांग भी कई राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। और चलिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रायपुर से एक बार आपको फिर से बता दें कि वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्ग से हमारे साथ यशवंत साहू जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो वैभव आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिल रही है, एक तरफ वो जहां ज्ञानवापी हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर ये तस्वीर जो है अपने आप में मिसाल पेश कर रही है। आप बिल्कुल जो है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से 25 किलोमीटर दूर जो धरसींवा का कुरा नगर पंचायत है, वहाँ पे कौमी एकता की मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ पे सालों से मंदिर और मस्जिद एक ही जगह पर स्थित है, लेकिन कभी कोई तनाव की स्थिति, कभी कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी। मैं तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आप सीधी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। मंदिर भी साथ में है, मस्जिद भी है और दोनों की दीवारें बिल्कुल सटी हुई दीवारें हैं। और यहाँ पे मंदिर और मस्जिद में जो हिंदू भाई है, मुसलमान भाई हैं, वो एक साथ पूजा अर्चना करते हैं, एक साथ जो है अजान यहाँ पे होता है, लेकिन कभी कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी। मंदिर समिति से जुड़े हुए गुप्ता जी मेरे साथ है। गुप्ता जी, मंदिर और मस्जिद को लेकर कभी कोई चर्चा, कोई विवाद, ऐसी कोई जो देश के दूसरे राज्यों से खबरें आती, उस तरह की कोई चीज़ें यहाँ पे देखने को? यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब भाईचारे से रहते हैं, धार्मिक सद्भाव वगैरह है ना। और ये मंदिर जो है कंकाली माता का मंदिर है? हाँ, काली माता का मंदिर है और बहुत 1969 से निर्मित है।
और यहाँ पे सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, है ना। कभी कभार भले छूट फूट घटनाएं होती है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता, और ठीक है वैसे माहौल यहाँ का। अच्छा, अम्मा जी भी आगे इधर आ जाइए। तो ये मंदिर और मस्जिद की जो है सब साथ साथ में एक साथ ही सब रहते हैं भाईचारे के साथ? हाँ, सब एकता से रहते हैं, ईद और दिवाली साथ मनाते हैं? साथ मिला मनाते हैं। हाँ। कभी कोई ऐसा माहौल कभी? कोई विवाद नहीं होता ना यहाँ। अच्छा। और इरफान है जो कि मस्जिद समिति से जुड़े हुए हैं। इरफान, क्या कहानी है, ये इतनी एकता, इतना भाईचारा कैसे है यहाँ पे? देखिए, एकता और भाईचारा जैसा हम सुनते आए हैं, बुजुर्गों से सुनते आए हैं, जो हमारे गांव के सियान रहे हैं, वही बताए हैं कि मंदिर और मस्जिद तो पहले से थे ही। पहले इस तरह की इमारत, ऊंची इमारत नहीं थी। पहले मस्जिद का एक रूम बस था, एक कमरा था, और मंदिर की भी चौरे की जैसा ही था। फिर इससे बाद में जीर्णोद्धार किया गया, निर्माण किया गया, तो एक अच्छी ऊंची इमारत बनाई गई, एक भव्य, जो आज देखने को मिल रहा है हमें, तो वो उनके द्वारा बनाया गया। और निश्चित तौर पर उसमें सभी ने सहभागिता निभाई थी उस समय। जैसा कि हम सुनते हैं कि मुस्लिम भाइयों ने भी सहयोग किया था, हिंदी भाइयों ने भी सहयोग किया था। तो जो सहयोग की भावना रही, आपस में जो एकता उनके बीच रही, हम बस उसका प्रयास करें कि एकता कायम रहे। हमने देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद की खूब चर्चा है कि मेरा हिस्सा ये है, मेरा हिस्सा ये है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। कूड़ा में क्या है? देखिए, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। तो ये ज़मीन तो हम सब की है, यहाँ हम रहने वाले हैं। और रही बात भगवान की, अगर अल्लाह ईश्वर की, उसकी इबादत कोई एक मखसूस जगह जाकर करना ये ज़रूरी बात नहीं है। हमने देखा है कि तमाम ऋषि मुनि रहे हैं या वली औलिया रहे हैं, उन्होंने जंगलों में जाके भी इबादत की है, उन्हें शहरों से कोई वास्ता नहीं था। यानी आप जब भक्ति में लीन होना चाहें तो आप किसी भी जगह से आप अपने घर से बैठकर इबादत कर सकते हैं। कोई एक जगह मखसूस जगह नहीं होती उसके लिए। और आपके तो जो है दादा परदादा लोग इससे जुड़े रहे हैं, मंदिर और मस्जिद से जो है। बरकतुल्लाह खां साहब ने जो है काफ़ी यहाँ पे मंदिर के निर्माण में काम किया है, और वो काफ़ी पूजा अर्चना भी करते थे, भक्ति भाव से जुड़े रहे। जी हाँ, उनकी जो छवि थी वो हम लोग को भी उसको निभाने का एक वो है, परंपरा जो चली आ रही है, हम उसको बखूबी से निभाना चाहेंगे। मंदिर मस्जिद अपने जगह में स्थायी है, एक ही दीवार पर, और हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी मंदिर में जाने की तो हम जाएंगे। और उनको जब भी हिंदू भाइयों को मंदिर पे, मस्जिद पे आने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस पर। बीच में अभी मस्जिद का काम हुआ था, तो बीच पे एक लोहे की बल्ली डली थी, तो उसमें हमने हिंदू भाइयों से भी सहयोग किया। वो आए, उस बल्ली को उठाए और उसके बाद उसका पूरे छपाई किए। कभी कोई निर्माण कार्य के दौरान कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि यार इतना हिस्सा ये ज़्यादा ले लिया आपने? जो ना, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं आज तक के। और रही बात, ना कभी होगा ऐसा, क्योंकि दोनों अपन एक ही जोड़ के हैं, तो कभी ऐसा विवाद होगा नहीं, और होगा भी तो उसको आपस में सुलझा लिया जाएगा। वैभव, और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि ना तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और तेरा मेरा अगर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है टकराव तो होगा ही, नुकसान तो होगा ही, और भरपाई कौन करेगा? भरपाई जनता ही करेगी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कह दी। आपके पास मैं लौटती हूँ। यशवंत, परंपरा यहाँ पर कब से चली आ रही है एक ही साथ मंदिर और मस्जिद में पूजा अर्चना करने की? क्या कभी ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न नहीं हुई कि नहीं हम पहले पूजा अर्चना करेंगे या फिर आप पहले नमाज पढ़ेंगे, इस तरह की कोई यहाँ पर स्थिति उत्पन्न नहीं हुई? जी बिल्कुल, बालोद जिले का गुंडरदही है, और गुंडरदही के अंदर मेहटरी बाजार है। यहाँ पे मैं जहाँ खड़ा हूँ, चंडी मंदिर के ठीक बाहर खड़ा हूँ, और यहाँ से 50 कदम 100 कदम की महज दूरी पर मस्जिद भी है, मजार भी है, जहाँ पे लोग हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में एक साथ रहते हैं। कभी कोई तनाव की स्थिति इस गाँव में नहीं हुई, इस हटरी बाजार में नहीं हुई। और हमेशा, ये आज की बात नहीं, ये सालों से 300 साल 400 साल पुरानी लोग हैं, जो उनकी जो पीढ़ी है आज भी उस चीज़ को कायम करके रखे हुए। मेरे साथ देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं। हाजी साहब, ये बताइए कि इस गांव में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, इतना सौहार्द कैसे, चूंकि देश में एक तरफ माहौल गर्म है? गुंडरदही के एक परंपरा है, और चंडी मंदिर यहाँ पे मज़ार, मस्जिद, और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर, आज से नहीं 200 साल 300 साल से कभी कोई ऐसी बात नहीं आई है। और हम सब लोग एक साथ मिल के त्यौहार जब भी जिसका जो होता है कार्यक्रम, कव्वाली है, राम जन्म
ये नवरात्रि है, और जब भी वो क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है यहाँ पे एक साथ मिलजुल के सभी लोग एक साथ काम करते हैं और सब मिलजुल कर एक साथ, हमेशा यहाँ की परंपरा है। सभी लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते हैं और जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, एक ही साथ सभी लोग बहुत अच्छे से और भाईचारे के साथ रहते हैं। और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग सब एक साथ मिलकर रहेंगे, सभी हिंदू भाईचारे को कायम रखेंगे। मंदिर के अंदर में बाबा का वो भी है, तो उसके बारे में जानते क्या है? हाँ, बाबा का वहाँ है ना, क्या कौन सा बाबा? चंडी मंदिर के अंदर। हाँ, सैयद बाबा का है, सैयद बाबा का है, वहाँ रखा हुआ है और सब एक साथ मिलजुल के कोई भी कार्यक्रम को करते हैं। यहाँ अभी उर्स होने वाला है, उसमें भी पूरे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलके करते हैं सब। आप कितने सालों से देख रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ लगभग 40 साल से देख रहा हूँ जी। और आपके दादा परदादाओं से ये सब चली आ रही है? सब चली आ रही है। कभी कोई विवाद की स्थिति, कभी कोई तनाव माहौल गांव में? कोई गर्म माहौल नहीं, ऐसा माहौल, सब शांति माहौल से निपट। दादा, आप तो बहुत सीनियर लगते हैं, आप ये चीजों को कब से देख रहे हैं और कैसा देख रहे हैं शुरू से? ये तो शुरू से वैसी है, अभी तक चले आ रहा है शुरू से। हमारे जो जब से उम्र चल रहा है तब से देख रहे हैं। बिल्कुल। नवरात्रि में भी शामिल होते हैं और उर्स में भी आप लोग शामिल होते हैं? सब चीज में शामिल होते हैं। उर्स है, नवरात्रि है, जो भी पर्व होता है यहाँ। मैं सुन पा रहा था कि जब उर्स अभी होने वाला है 1 जून और 2 जून को, तो उसके लिए पूरे गांव वाले मिलकर चंदा दिए हैं, पूरे गांव वालों का सहयोग रहता है। तो उसी प्रकार नवरात्रि में भी मुस्लिम समाज का सहयोग रहता है जी। ये सभी समय नवरात्रि हो या उर्स हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चंदी मंदिर से हमेशा उर्स के लिए एक समिति के नाम से चंदी मंदिर से परंपरा है। यानी कि यशवंत, यहाँ पर भी आपसी सौहार्द बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और ये परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है, जैसा कि सभी ने बताया भी। लेकिन वैभव, ये जो 2 तस्वीरें हैं, रायपुर की तस्वीर और दुर्ग की तस्वीर, क्या नहीं लगता कि ये 2 तस्वीर देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कुछ इस तरह का कोई अवसर आया जिसमें कोई ऐसी बात आई कि कोई कहीं पे तनावपूर्ण स्थिति है, कहीं पे माहौल खराब है, तो अक्सर जो है पूरा गांव धरशिवा का जो है वो एक मिसाल कायम करता हुआ नज़र आया है, एक संदेश देते हुए नज़र आया कि कैसे सद्भाव के साथ, आपसी भाईचारे के साथ रहा जा सकता है। कहीं पे कोई भी जो है ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के कोई बनती हुई बात बिगड़ जाए। मैंने देखा है कि जब अयोध्या का फैसला आ रहा था तब इसी कुरा गांव में बड़ी संख्या में मीडिया के लोग भी पहुंचे और ये देखने के लिए आए थे कि यहाँ पे वो भाईचारा, वो एकता कैसे, किस रूप में है, यहाँ पे उसका क्या असर है अयोध्या का। और अब बनारस का मसला चल रहा है, तब भी हम पहुंचे हुए यही देखने के लिए कि उसका कोई असर तो नहीं है यहाँ पे। देखिए, एक गाना भी है, मालिक तेरे बंदे हम, तो हम सब मालिक के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, वो कोई भगवान के बंदे हैं, कोई गुरु नानक जी के बंदे हैं, कोई प्रभु यीशु के बंदे हैं। तो एक भाईचारा जो कायम है हमारे नगर पंचायत कुरा में, वो हम सब मालिक के बंदे हैं, जो ऐसा कयामत तक, और ये कुरा में हमारे शान है जो इसको हम बरकरार रखे हुए हैं। ऐसा कोई मामला ऐसा हमारे भी चाहता नहीं है। हम कभी हमारे हिंदू भाई से, उन लोग हमारे से कभी इस टाइप से कोई नफरत वाली बात भी नहीं करते हैं। और हम एक भाईचारा का संदेश देते हुए हम दिवाली मनाते हैं, वो हमारे ईद भी मनाते हैं। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ के निवासी हैं। अयोध्या बनारस में कुछ भी हो, उसका कोई असर इधर नहीं है। देखिए, वो एक राजनीतिक पार्टी के एक वो चुनावी मुद्दा रहता है। अयोध्या और ये बनारस और ये ज्ञानवापी, ये हमारे नगर पंचायत कुरा में आज तक ऐसा कुछ मुद्दा देखा जो जनहित के मुद्दे हैं, उसी बेस पे यहाँ चुनाव होता है, उसी बेस पे यहाँ इलेक्शन होता है, उसी बेस पे यहाँ की जनता फैसला लेती है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस कुरा के निवासी हैं, हम जन्म लिए हैं। जैसे हमारे इरफान भाई ने बताया कि हिंदुस्तान का दिल है, तो मैं दिल जो है हमारे हिंदुस्तान का दिल है, उसको हम क़यामत तक कायम रखना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं, और हमारे भाई भी चाहते हैं, और यह लगातार कायम ही है। इरफान, इस मौके पर कुछ बातें याद आ रही है, कुछ शेर 2-4 लाइन इधर आ जाइए। जी 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 जी, जैसे मैंने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये बात हम सबको समझनी होगी, चाहे पूरा की जगह हो या हिंदुस्तान में किसी भी गांव या किसी भी कस्बे, किसी शहर की बात हो। हमको आपसी भाईचारा जो शुरुआत से, ऐसा कोई सा मज़हब नहीं है जो हमें बैर सिखाता हो, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो कोई सा ऐसा मज़हब मेरे ख्याल से नहीं है जो ऐसा बैर सिखाता हो कि आप किसी दूसरे मज़हब को परेशान करो या किसी अन्य आदमी को तकलीफ़ दो। अगर आप इस मौके पर क्या कहें? जी, इस पे
जी हाँ, देखिए हमारे गुप्ता जी याद दिलाने कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बेशक ये पुराने जो गाने हैं, गीत हैं, शेर व शायरी हैं, ये भी आप सबको इबरत हासिल करने के लिए हैं, आप सबको एक संदेश देते हैं, एक पैगाम देते हैं। और इसके अलावा जो हमारे साहित्यकारों ने भी बहुत सी कोशिश की देश को जागरूक करने की, हमें आज की पीढ़ी को चाहिए कि उससे पढ़ें, उससे लिखें, उससे समझें और अपने देश को आगे बढ़ाने में एक सहयोग। बिल्कुल वैभव, और स्कूल में यही सिखाया भी जाता था। जब शुरुआत में जब हम स्कूल में छोटे छोटे थे उस समय ये सिखाया भी जाता था कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, और यही चीज को, यही बात को इन्होंने ध्यान में रखा और आगे इसी गंगा जमुनी तहजीब को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं कई सालों से। लेकिन यशवंत, एमपी में हमने तस्वीरें देखी हैं, नीमच में जब ये तस्वीर सामने आई कि एक मस्जिद के पास में ही वहां पर हनुमान जी की मूर्ति लगाने का प्रयास किया गया, वहां पर हिंसा भड़कती हुई दिखाई दी। अन्य जगहों से तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को दुर्गवासी कैसे देख रहे हैं, जहां पर आप मौजूद हैं उस गांव के ग्रामीण कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि ज्ञानव्यापी का मामला अलग चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उस पर कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पे आपसी सौहार्द रहे, उनसे ही पूछ लेते लोगों से, चूंकि देश में अभी एक ज्ञानव्यापी मामला चल रहा है। लोग मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नीचे भगवान है और यहाँ पे मंदिर मस्जिद को हटाया जाए। यहाँ पे ऐसी कोई चर्चा, यहाँ पे कोई विवाद जैसे? पिछले 35 साल से तो मैं गुंडरदी को जानता हूँ अच्छी तरह से। ये दुनिया भर की बातें जो है और जगह चल रही होगी, लेकिन हमारे गुंडरदी में इस प्रकार से कोई बात नहीं है। सब एकता भाईचारा के साथ रहते हैं और सब खुशहाल है, एक दूसरे के धर्म में बराबर मिलजुल करके काम करते हैं और बराबर अपनी भागीदारी देते हैं। देश के कई हिस्सों में इस टाइप की खबरें आ रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो और या फिर और कई जगह हो। यहाँ पे इतना मिसाल क्यों स्थापित है? इसलिए है कि शुरू से ही एकता भाईचारा के साथ रहते हैं और हिंदू मुस्लिम जरूर है, लेकिन कोई इस प्रकार से भेदभाव नहीं रखते हैं। ये इसकी मुख्य वजह है। आने वाली पीढ़ी को भी इस चीज़ को सीख देते होंगे, समझाते होंगे रोज। आने वाली पीढ़ी भी जो देख रही है उसी का अनुसरण कर रही है और वो भी इसी रूप में ढल करके देख रही है। आने वाले समय में ये भी निश्चिंत है कि मतलब एकता भाईचारा सौहार्द जो है, एक जो कौमी एकता की मिसाल पेश करते वो कायम रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, एकता की मिसाल कायम हुई है। यहाँ पे दिवाली और ईद कैसे मनती है? यहाँ दिवाली सभी हिंदू मुस्लिम सब एक ही साथ मिलाए जाते हैं और यहाँ जो वातावरण है सब मातर भी बढ़िया होता है, तो उसमें मुस्लिम भाई भी शामिल होते हैं। हाँ, मातर उत्सव तो बड़ा उत्सव के साथ होता है। हाँ, मातर उत्सव है दिवाली के दूसरे रोज मातर उत्सव, सब एक दूसरे के सहयोग के। ईद पर बधाई देते हैं आप लोग बड़े गले मिल के? हाँ देते हैं, मुस्लिम भाई लोग आते हैं, गले मिलते हैं, हम लोग बधाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चंडी माता के बारे में, चंडी माता जो बहुत पुरानी है, बहुत ऐतिहासिक है और कहा जाता है कि चंडी माता के दरबार में जो आ गए निसंतान लोग भी, उनको संतान प्राप्ति होती थी। यशवंत, एक अलग ही आस्था इनमें देखने को मिल रही है, एक अलग आस्था कई सालों से बनी हुई है। आपके पास मैं लौटूंगी, आप बने रहिए। लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को कि सांप्रदायिक एकता की मिसाल किस तरीके से पेश की जा रही है। इन 3 तस्वीरों के जरिए समझने की आप कोशिश करिए और देखिए कि यहाँ पर जो रायपुर की पहली तस्वीर जो सामने आ रही है, जहाँ पर अभी हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, जहाँ पर मस्जिद भी बनी हुई है लेकिन मंदिर भी बना हुआ है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं मंदिर मस्जिद पर लेकिन विवाद हो रहा है। और ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं वो रीवा से सामने आई है। वहीं दुर्ग से तस्वीर, जहाँ पर हमारे संवाददाता यशवंत साहू भी मौजूद हैं, जहाँ पर लगातार हिंदू और यहाँ पर मुसलमान एक हैं। यहाँ पर अगर कोई भी त्योहार मनाया जाता है तो वो त्योहार एक साथ मनाया जाता है, यानी कि एक साथ मनाया जाता है त्योहार और खुशियाँ दोगुनी कर ली जाती हैं। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, लेकिन ये जैसा कि यशवंत साहू ने पूछा भी लोगों से, उन्होंने कहा कि एक साथ सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले नवरात्र अगर आता है, नवरात्र के बाद ही रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है। कैसे सारी चीजों को मैनेज किया जाता है? हालांकि हमने ये भी देखा बीच में अभी कि लाउड स्पीकर पर खूब विवाद हुआ। पंचायतपुरा के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, ढालेन वर्मा जी, जनप्रतिनिधि है जिनकी जिम्मेदारी और दायित्व ज़्यादा रहता है। यहाँ पे जो आपसी भाईचारा है, सौहार्द है, वो पूरी देश भर के लिए एक मिसाल है और आप लोगों का दायित्व और जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाता है कि इसको उसी तरीके से कायम रखे देश में, जहाँ भी कुछ भी इस तरह की कोई बातें हो तब। तो जब बनारस के भीतर में ज्ञानव्यापी मस्जिद की चर्चा हो रही है
तब आप लोग इसको यहाँ पे किस रूप में देखते हैं, और यहाँ पे वो चर्चा ना हो, उसका कोई असर ना हो, उसके लिए क्या प्रयास आप लोगों का रहता है? हम लोग तो यहाँ प्रयास अच्छा, हिंदू मुस्लिम भाई सब एक भाईचारे से रहते हैं। यहाँ भी प्रमाण है, देख रहे हो मंदिर और मस्जिद एक ही जगह है। और यहाँ पे कभी किसी का कोई असर, कोई छाप नहीं पड़ा जो है दूसरे जगहों का, जैसा हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से जो खबरें आती है? नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ तो सब एक साथ बढ़िया से रहते हैं जी। कभी कोई धर्म को लेकर कोई राजनीति यहाँ पे? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ अभी तक, कभी नहीं हुआ यहाँ। अच्छा जी। कभी धर्म लेकर कोई राजनीति हुई, या धर्म को लेकर के राजनीति दूसरी जगहों पे होती है, उसका कोई असर? जी जी नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का उसका असर नहीं हो रहा है। नगर पंचायत कुरान बहुत बढ़िया भाईचारे के साथ अपन चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। यहाँ की एक और खासियत है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे रामलीला का वर्षों पुराना जो है एक इतिहास है, और ख़ास बात यह है कि रामलीला को जो मंचन करने वाले लोग हैं उसमें ज़्यादातर मुसलमान भाई हैं, और उस परंपरा को वो आज भी जीवित रखे हुए हैं। उसी परंपरा से जुड़े हुए खान साहब है, वो हमारे साथ है। रामलीला का जो इतिहास रहा है और उसके जो किरदार करने वाले लोग रहे हैं, वो किस रूप में रहा है? रामलीला का मंचन सन 1965 या 67 के दशक पे स्टार्ट हुआ था। उस समय हमारे दादा जो है नियामतुल्लाह खान, उनके द्वारा ही सभी किरदारों का यहाँ पर एक वो होता था, मंचन होता था। और ये जो चौक है, ये लीला चौरा, जिसको इसी के नाम से ही लीला चौरा रखा गया है। यहाँ से स्टार्ट हुई लीला, उसको रामलीला फिर बोला गया, फिर वो बाजार चौक गई, और बाजार चौक में उसका बहुत बड़ा मंच से इसको मंचन किया गया। उस पर हमारे भाई अमीनुल्लाह खान, जिनको कप्तान के नाम से भी जानते हैं, वो आज भी उस लीला का मंचन कर रहे हैं। और वो किरदार रावण का निभाते हैं, परशुराम का निभाते हैं, दशरथ का निभाते हैं, और अहिरावण का भी निभाते हैं। बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो वो निभाते हैं, और उनको सभी श्लोक जितने भी इसमें हैं वो सब याद हैं, उनको मुखाग्र याद हैं जी। कोई किरदार आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? मेरे को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला किरदार है लक्ष्मण जी का है, जिसपे परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच जब विवाद होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और कभी कोई जो राम लक्ष्मण या फिर दूसरे जो किरदार है, उसको लेकर परिवार के भीतर या घर में कोई बात हो, कोई उड़ती हो? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे पिताजी भी थे बरकतुल्लाह खान, वो आपका दशरथ का रोल भी किए हुए हैं। हमको बहुत सारी फ़ोटो भी दिखाते थे कि ये रोल हम करते थे करके, तो उन्हीं का देखकर हम सीखते जा रहे हैं। और भाईचारे को लेकर के हमारे भी अंदर पे एक वो है कि भाईचारा हम बनाए रखें करके। इरफान, अभी हनुमान चालीसा और आज़ान को लेकर के बहुत सारे जगहों से अलग अलग बातें निकल कर सामने आई। कुछ जगहों पे कहा कि नहीं, हम तो आज़ान को बंद करवा देंगे, लाउड स्पीकर नीचे उतरवा देंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लाउड स्पीकर भी एक साथ है और एक साथ बजते भी रहते हैं, उसका कोई असर नहीं है। इस मौके पर कोई शेर? जी बिल्कुल, ये हिंदुस्तान है, दिवाली में अली को ढूंढा है हमने, इस तरह से हनुमान जी का भी देश रहा है। तो चार मिसरे मुझे अपने याद आते हैं कि कहीं पे राम की सादा दिले का चर्चा है, कहीं हुसैन तेरी तिश्नगी का चर्चा है। ये हिंद है यहाँ ताकतवरों की महफिल में, कभी अली कभी बजरंग बली का चर्चा है। यहाँ कभी मतभेद किया नहीं गया। आप पुराने जो रिकॉर्ड देख लें, इतिहास देख लें, वहाँ से लेकर अभी तक के हिंदुस्तान में ऐसा कोई मतभेद अभी तक नहीं देखा गया मेरे द्वारा। बिल्कुल। कोई दूसरा शेर कोई? बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कुछ मैं शेर जैसे याद आ जाए तो मैं बिल्कुल पढ़ दूंगा थोड़ी देर से।